राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उज्जैन में कहा कि महाकाल की नगरी उज्जैन में सदियों से संस्कृति और सभ्यता की परंपरा निरंतर अस्तित्व में बनी हुई है। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने अपनी जनसेवा की यात्रा स्वच्छता के कार्य से ही की थी। गौरतलब है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन के दौरे पर रहीं। राष्ट्रपति ने इस मौके पर सफाई मित्र सम्मेलन में हिस्सा लिया, अपना संबोधन दिया और कई सफाई मित्रों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि उज्जैन इंदौर 6 लेन हाईवे से आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने स्वच्छ भारत अभियान में देश भर में दूसरा स्थान पाया है, जो कि गर्व का विषय है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सफाई मित्रों को सम्मानित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। राष्ट्रपति ने इस मौके पर ओडिशा के शिल्पकारों से भी मुलाकात की। महाकाल मंदिर में चढ़ने वाले फूलों से बनी अगरबत्ती और धूप की सामग्री भी इस मौके पर राष्ट्रपति को भेंट की गई। राष्ट्रपति ने सफाई कार्य के दौरान एक कर्मचारी से उसका हालचाल और वेतन भी पूछा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मेलन के बाद महाकाल मंदिर में बाबा के दर्शन भी किए। महाकाल को चंदन, सिंदूर, दूध, दही, घी और जल अर्पित किया। नंदी हॉल में बैठकर ध्यान भी लगाया। राम गुरु, आकाश पुजारी और बाला गुरु ने पूजन के बाद केसरिया दुपट्टा उठाकर राष्ट्रपति को प्रसाद भेंट किया। अवंतिकायां विहितावतारम वंदे महाकाल महासुरेशम। अर्थात अवंतिका में अवतार लेने वाले देवादिदेव महाकाल की हम वंदन करते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैनी में सदियों से स्वीकृति, संस्कृति और सभ्यता की परंपरा निरंतर अस्तित्व में बनी रही है। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के समय में उज्जैनी अव्यक्ति राज्य की राजधानी हुआ करते थे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय उज्जैन भारत का सबसे महापूर्व नगर था। देवियों और स्वजनों, आज मुझे इंदौर उज्जैन सड़क परियोजना का भूमि पूजन करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को इस परियोजना के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस सड़क परियोजना से ये ऐतिहासिक तथ्य याद आता है कि लगभग 2000 वर्षों पहले उज्जैन ऐसी परिवहन व्यवस्था के केंद्र में था जिसे आज मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में उज्जैन की विशालता और भव्यता का अद्भुत चित्रण किया है और कहते हैं कि जैसे देवलोक में अलकापुरी है, उसी तरह मनुष्य लोक में उज्जैनी है। किसी भी शब्दों का लगातार 2 बार प्रयोग करने से वो बचते थे, लेकिन उज्जैनी का वर्णन करते समय वो विशाल का प्रयोग किए थे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये बात की प्रसन्नता है कि उज्जैन में आधुनिक विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहा है। विक्रम उद्योगपुर का विकास इसका उदाहरण है। इस उद्योगपुर में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की गई है। राज्य में अनेक एक्सप्रेसवेज तथा एलिवेटेड कॉरिडोर्स पर काम चल रहा है। रेलवे और एयर कनेक्टिविटी को विकसित किया जा रहा है। इन प्रयासों की सफलता हेतु मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
दधिस्नानान्तरेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्तरेण घृतस्नानम् ॐ निघ्रते शीतो रसं वस्य धाम अनुपदमावहमादय स्वाहा घृतं प्रकल्पवृक्षिहव्यम् ॐ मणिवालसाचिनः श्वेतः श्वेतः